शरणं शरणं गच्छामि। परम जी का आज पत्र कक्षा दिवस है। इसमें हम लोग प्रत्येक रविवार को पत्र कक्षा का आयोजन करते हैं। और आयोजन क्यों होता है? तो वो लोग जो परम जी से लाभी हैं, पत्र करते हैं और परम योग करते हैं। परम योग से जिनको लाभ मिला हो, पत्र करने से जिनको लाभ मिला हो, वो लोग अपने रविवार, गुरुवार, किसी भी दिन परम जी के लिए पत्र कक्षा का आयोजन कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है। हम लोग एक तरफ बैठकर समान रूप से कहीं भी सफा जगह में, जहाँ पर दूषित वातावरण नहीं हो, दूषित वायु नहीं हो, वहाँ पर बैठकर हम लोग परम जी के बारे में और परम योग के बारे में तथा पत्र के बारे में आपसी चर्चा कर सकते हैं। और परम जी से लाभार्थी जो भी व्यक्ति हैं, वो अपने घर पर, बाहर कहीं भी पत्र कक्षा का आयोजन कर सकते हैं व करवा सकते हैं। मुख्यतः परम जी में परम जी से हम लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर सकते हैं। विद्यार्थी लोग IQ के लिए कर सकते हैं, स्मरण शक्ति के लिए कर सकते हैं। किसान लोग फसल खेती उपजे, इसके लिए कर सकते हैं। फसल में कीटाणुओं का प्रवेश नहीं हो, अधिक फसल हो, फसल नष्ट नहीं हो, फसल में किसी भी प्रकार का दैवी आपदा नहीं लगे, इसके लिए पत्र कर सकते हैं। और वह पत्र पूरी होती है, कही गई विधि व्यवस्था के अनुसार उसको एक अपना राशि तय करके देना होता है। हम लोग अपने मानसिक शांति के लिए कर सकते हैं। घर में परेशानी से बचें, रोगों से मुक्ति के लिए कर सकते हैं। विविध कष्ट से मुक्ति के लिए पत्र कर सकते हैं। पत्र का मुख्य ये है, पत्र में किसी भी प्रकार का नष्ट, कष्ट, ठकैती नहीं होता। और पत्र करने से हर एक प्रकार का मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक अनुभव होती है तथा घर का दोष दूर होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, बुरी नज़र से हम लोग जो प्रभावित होते हैं उससे हम लोग बचते हैं। परमनाद करें। परमनाद कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग जिस आसन में बैठे हों, वज्रासन, पद्मासन में बैठ जाएं, जिसमें आपकी पीठ की रीढ़ हमेशा सीधी रहे और गर्दन सीधी रहे, गर्दन सीधी पर रहे। और हम लोग ये मुद्रासन में लेंगे, ये, और दांत पर दांत बैठा हुआ और होठ खुला हुआ, बाहरी श्वास लेंगे जैसे दांत पर दांत बैठा हुआ, होठ खुला हुआ, बाहरी श्वास लेंगे। जब श्वास फेफड़ा में भर जाए, होठ अपने स्थान पर, होठ बंद कर लेंगे, दांत अपने स्थान पर, जिह्वा अपने स्थान पर, और ध्वनि करते हुए नाक से श्वास निकालना है। इस एक क्रिया को परमनाद बोलते हैं। यहाँ करते हैं परमनाद, आप लोग सीखेंगे, देखेंगे। ये एक परमनाद है। इसे सुबह सो के उठते समय, उसी समय बिना शुद्धि अशुद्धि का ख्याल किए हुए उसी बिछावन पर आप 3 से 10 परमनाद कर सकते हैं। उसके बाद अपना दैनिकी कार्य में जाए। स्नान पश्चात आप 3 से 10 परमनाद कर सकते हैं। उसके बाद अपना दैनिकी कार्य में जाए। सोते समय पुरुष एवं महिला बिना शुद्धि अशुद्धि का ख्याल किए हुए उसी बिछावन पर 3 से 10 परमनाद करके आप सो सकते हैं। यही 3 त्रिकाल परमनाद करने का तरीका
परम जी द्वारा बताया गया है। हमारे आदरणीय पूजनीय परम जी के द्वारा जो कही गई है उसी बात पर ध्यान देना है, अन्यथा किसी बात पर नहीं। इसी को हम परम योग कहते हैं। पप्र करने का तरीका, पप्र का वाणी है। अगर हम किसी इच्छा की जाहिर लौकिक या अलौकिक इच्छाएं चाहते हैं तो उसके लिए है परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। अब इसमें के बाद अपनी इच्छा बोलनी है, जिस तरह से हम इच्छा रखें। हे परम जी, इस हफ्ता भर मुझे रोगों से मुक्ति दो, जो भी मेरे शरीर में कष्ट हैं वो दूर हो जाए, वर्तमान से अधिक मानसिक शांति दो, आध्यात्मिक उन्नति दो, इष्ट की दर्शन दो, मन चंगा रहे, मेरा शुगर कम रहे, मेरा ब्लड प्रेशर कम रहे। जो भी हमारी अपनी लौकिक अलौकिक इच्छाएं हैं वो हम बोल सकते हैं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ने। अब मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए तो उसमें मुझे कुछ संकल्प लेनी होगी। वो राशि के रूप में, वो इतनी राशि मैं परम जी को दूंगा, वो बोलनी है। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ने 10 रुपया परम जी को दूंगा। अब उसके बाद मेरी अब इच्छा पूर्ण हो जाती है तो पकड़ में मैंने जो बोला है वो राशि मुझे रखनी होगी। और उसके बाद इतने व्यक्ति को प्रचार के लिए तो इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y मीन्स परम जी पप्र परम योग सिखाऊंगा। ये जो पप्रवा है ये परम वाणी कहलाती है। ये हमको इच्छा कहीं भी किसी भी समय में हमको बोल देना है। जिस अवस्था में हमको इच्छा मांगने की जरूरत है, हम मुसीबत में हैं, उस समय ये इच्छा हम बोल सकते हैं। केवल 3 चीज में ये पप्र काम नहीं करती है। जुआ में काम नहीं करती है, बुरी संगतों में बुरी चीज़ों के लिए पप्र नहीं किया जा सकता है जो काम नहीं करेगी। और अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसमें आप पप्र कर सकते हैं। परम जी द्वारा दी गई इच्छा को लाभ उठा सकते हैं। जब इच्छा आपकी पूरी हो जाए, आपको विश्वास हो जाए कि परम जी ने ये कार्य पूरी कर दिए, तब हम अपने पकड़ में वो पैसे रखनी है। और अपने निकटतम हमने जो व्यक्ति को प्रचार के लिए कही है वो किसी भी माध्यम से आप अपने मुख से बोल सकते हो, मोबाइल के द्वारा, नेट के माध्यम से आप प्रचार कर सकते हो, पेपर के माध्यम से कर सकते हो, जैसे भी हो। आपने कहा किसी भी माध्यम से तो किसी भी माध्यम से आप प्रचार कर सकते हो। यही परम जी की पप्र कही जाती है। और मैंने उपरोक्त पहले बताया, पूर्व में बताया, वो परम योग है और परम जी। यही 3 की विशेष में हमको लेके चलनी है और यही चीज को हमें करनी है। परम योग के लिए कोई शुल्क नहीं है। जब आप अपनी इच्छा कुछ रखते हो तो इच्छा के लिए उसी अनुरूप से आप अपना शुल्क भी आपको रखनी होगी और शुल्क भी परम जी को देनी होगी। वो आप अपने घर में किसी जगह, एक जगह पे आप निकाल के रख सकते हो। बाकी परम जी की इच्छा। चरणं शरणं गच्छामि। तो अब आए पप्र कक्षा की। आज पप्र कक्षा की रविवार है। हम लोग पप्र कक्षा की आयोजन करते हैं प्रत्येक रविवार को। तो आज हम लोग अब परम जी की कृपा से हम लोग परमनाद करें। हम लोग 10 परमनाद करेंगे। उसके बाद हम लोग परम वाणी बोलेंगे। परम वाणी में हम लोग जो यहाँ आए हैं अभी वर्तमान से अगले पप्र कक्षा तक हम लोगों को परम जी की कृपा बनी रहे, इसके लिए हम लोग परम वाणी बोलेंगे। तो आए हम लोग अब परमनाद करें।
परमं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि आनन्दं शरणं गच्छामि आनन्दं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी आज इस पत्र कक्षा से अगले पत्र कक्षा तक वर्तमान से अधिक मानसिक शांति दो आध्यात्मिक उन्नति दो परम जी की प्रचार अच्छे से कर सकूं ग्रहों नक्षत्रों से मुक्ति दो मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलो वर्तमान से अधिक सुख समृद्धि शांति प्रसन्नता वैभवता आरोग्यता दो सद्बुद्धि दो सद्विचार दो स्मरण शक्ति तीव्र करो इच्छा पूर्ण होते पकड़ में 10 रुपया परम जी को दूंगा इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 3 नए व्यक्तियों को किसी माध्यम से परम जी पप्र एवं परम योग बताऊंगा या सिखाऊंगा